आइए जानते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए उसके सिंबल्स और फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल इक्वेशन में जनरली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स हम किसको बोलते हैं कि द सबस्टांस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टांस पार्टिसिपेट करते हैं उस सबस्टांस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट्स बोलते हैं आफ्टर ड्यूरिंग द रिएक्शंस जो सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है उस सबस्टांस को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। द सबस्टांसेज विच आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट होगा और ये दोनों कंबाइंस होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा जो कि प्रोडक्ट है। यहाँ मैग्नीशियम हुआ और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि प्रोडक्ट है। तो इसमें केमिकल इक्वेशन में एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। केमिकल इक्वेशन को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वर्ड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सबस्टांस पार्टिसिपेट करता है और जो सबस्टांस फॉर्म होता है यानी प्रोडक्ट्स जो जिसका फॉर्मेशन होता है उसमें हम उस सबस्टांस के वर्ड्स को लिखते हैं। यानी जैसे अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं रिएक्शन को कराने के लिए तो हम मैग्नीशियम को इसके वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, न कि सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। यही अगर सिंबल के फॉर्म में जब केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर जो भी सबस्टांसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शंस में और जो सबस्टांसेस प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्मेशन हो रहा है उस सबस्टांस के हम लोग सिंबल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स को लिखते हैं। जैसे अभी जिसे वर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से यहाँ रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम के सिंबल को ना लिख करके हम लोग वर्ड को लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मैग्नीशियम को वर्ड को लिखा है, ठीक है, ऑक्सीजन वर्ड में लिखा है। तो यहाँ पर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। सेम जब हम सिंबल्स के फॉर्म में इसे लिखते हैं तो क्या करेंगे कि जो भी सबस्टांस पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है एज अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे और ऑक्सीजन का भी सिंबल लिखेंगे और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी सिंबल लिखेंगे। तो सिंबल्स और वर्ड इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिकल इक्वेशन। इसके बाद टॉपिक आता है स्टेप फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें कि फार्मूला ऑफ रिएक्टिंग सबस्टांसेज दैट इज रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। यदि रिएक्टेंट्स दो हो गए या एक से ज़्यादा हैं तब हम लोग उस रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन देंगे और वो रिएक्टेंट्स किधर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम, यानी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उनके बीच में हम लोग प्लस का साइन देंगे और उसे राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग एरो का साइन देंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर एक हमने रिएक्शन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में ये प्लस का साइन दिया हुआ है और रिएक्टेंट, तो ये कौन सा है, इधर हम लोग रिएक्टेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर का, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने प्लस का साइन लिखा दोनों के बीच में और ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। यानी राइट हैंड साइड में RHS में प्रोडक्ट लिखेंगे और LHS में क्या लिखेंगे, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब देखते हैं कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम उसको बोलते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साइड का जो नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं वो दोनों तरफ बराबर होते हैं। तो यहाँ पर द केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element in the reactant side is equal to that of the product side is called a balanced chemical equation। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर्स के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अगर हम
रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर्स ऑफ एटम को काउंट किया जाए तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 से अगर हम 2 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल 4 हो गए और ऑक्सीजन के 2 हो गए, यानी टोटल्स नंबर्स ऑफ एटम कितने हो गए? 6 हो गए। अगर हम इधर काउंट प्रोडक्ट के साइड में काउंट करते हैं तो इधर भी टोटल्स जो नंबर्स ऑफ एटम्स हैं यहाँ पर 6 हैं। तो इस तरह से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। सेम एज कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर Na+Cl2 ये बनता है NaCl। यहाँ पर भी अगर नंबर्स ऑफ एटम क्या है? अभी बराबर नहीं है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इधर भी 2 से, तो टोटल्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अब बराबर हो गए। सोडियम के टोटल 2 और क्लोरीन के भी 2 हो गए, टोटल हो गया 4। और इधर भी कितना हो गया? इधर भी हो गया हमारा 4, सोडियम के 2 और 2 क्लोरीन के, यानी टोटल 4 एटम्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड आर नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, यानी जस्ट उल्टा। यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जस्ट उल्टा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो नंबर्स ऑफ एटम होते हैं रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, यानी जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का जो नंबर ऑफ एटम होगा वो इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर H2O2 के साथ रिएक्शन करें सिर्फ H2O बन रहा है, तो अब ये अनबैलेंस है। अगर हम यहाँ पर नंबर्स ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड काउंट करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। तो रिएक्टेंट साइड में कितना है? टोटल नंबर ऑफ एटम 4 है और यहाँ पर कितना है? 3 है, तो ये बराबर नहीं है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अच्छा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर कहीं आपको स्केलेटल इक्वेशन मिलता है तो ये हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही बोलते हैं। लिए अगला पॉइंट है कि क्यों हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास होता है वो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। मतलब होल केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होगा? जो मास होगा वो कंजर्व होना चाहिए। तो यहाँ पर मास को कंजर्व करने के लिए हमें जो नंबर्स ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हमें बराबर करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, the total mass of the reactants before the chemical reaction is equal to the total mass of products after chemical reaction. Therefore, the number of atoms in the reactants side must be equal to the product side. As a result, chemical equation need to be balanced.